हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के इस ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 6:30 यानी कि 6:30 बजे से हो रहा है। अभी मैं सामने घड़ी ही देख रही थी तो 6:30 बजे का टाइम हो रहा था। आजकल सर्दियों के नाते ना नींद खुल भी जा रहा है ना, तो बिस्तर से निकलने का मन नहीं हो रहा है। तो बस वही वजह समझ लीजिए, वरना सो के अगर देखा जाए तो उठने को तो 6 बजे मैं उठी गई थी। अंदर ही थोड़ी देर लेटे लेटे मोबाइल वगैरह चलाई हूँ। अब थोड़ा सा हिम्मत जुटा के अपना सॉक्स वगैरह पहन के रेडी हो गई हूँ घर के काम करने के लिए। क्या है ना कि उठते के साथ ही जो घर के काम होते हैं ना, वो ताबड़तोड़ शुरू हो जाते हैं। एक छोड़ो एक पकड़ो, बस ये वाली स्थिति रहती है। चाहे बच्चों की छुट्टी हो ना हो, छुट्टी वाले दिन तो और जैसे लगता है ना कि खिचड़ी पक जाती है सारे कामों की। तो अभी मैं बता दूं कि दोनों बच्चों की आज छुट्टी है, तो बहुत सुकून में मैं भी हूँ, क्योंकि जो भागम भाग है वो तो खैर होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद होगा। तो उठने के बाद बालकनी का दरवाज़ा सबसे पहले खोल के, बाहर का दरवाज़ा खोल के, जो भी दरवाजे पे पानी वगैरह डालने का काम होता है वो मैं कर ले रही हूँ। अपना एक रूटीन होता है ना, वो रूटीन मैं रोज़ के रोज़ फॉलो करती हूँ। तो बस वो मैं काम कर ली हूँ। उसके बाद ब्रश वगैरह करके मैं सीधे चलूँगी किचन में। फिर पापा ना सो के उठ गए थे, तो उठते ही वो सबसे पहले भजन चला देते हैं। तो जब उनका भजन तेज तेज बजने लगेगा ना, तो फिर किसी की नींद मतलब कैसे ना खुले। तो वही चीज़ मेरे यहाँ होता है, और मेरे से पहले ही आज सो के उठ गए थे वो। मैं यहाँ पे ब्रश कर ले रही हूँ, और वॉशरूम अभी बिजी है। वॉशरूम में शायद वो हैं इस टाइम पे, इस वजह से मैं अंदर नहीं गई थी। और इस तरह से खुले में करो ना तो बड़ा अच्छा है। मतलब खड़े खड़े थोड़ा सा बाहर के मौसम का भी आनंद ले लो, चारों तरफ देख लो, सुन लो। होता है ना कि थोड़ा बहुत चीज़ों को देख लो अपने आंखों से ना, तो बड़ा सुकून मिलता है। मैं तो जब सो के उठती हूँ ना, तो सबसे पहले बालकनी में ही निकल के आती हूँ, पता नहीं क्यों। वीर भी यहाँ सो के उठ गया था, डरते डरते मेरे से पूछ रहा था ना, मैं भी आ जाऊँ, मैं भी आ जाऊँ, वीडियो तो नहीं चल रहा है, मम्मी मुझे भी ब्रश करा दो। तो उसका क्या है ना कि सो के उठते ही वो तुरंत सबसे पहले ब्रश करता है। ब्रश करने के बाद अपना जो भी मुंह में बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह, कुछ भी चीज़ें चाहिए ही चाहिए उसको, तो वो काम यहाँ पे वो कर ले रहा है। मैं उसको ब्रश वगैरह करा के, फेस वगैरह धुल के, और उसको अच्छे से मैं पोंछ के रेडी कर दूँगी। थोड़ा सा फेस पे भी ना उसको मॉइस्चराइज़र सुबह के टाइम पे लगा देती हूँ, कि अभी ना बीच बीच में हवा चल रहा है ना, उसकी वजह से ओठ वगैरह थोड़े से उसके चिक वगैरह जो है ना फटे फटे से हो जा रहे हैं, तो इस वजह से। ठंड अभी ठीक है, सुबह के टाइम पे इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन दोपहर में 2 बजे के बाद से ना एकदम जो हाथ पैर जैसे गलता है उस तरह से हो जा रहा है। धूप का भी वही हाल है, मध्यम मध्यम से पूरे दिन निकल रहा है। अभी तो निकल रहा है, अभी तो ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से नहीं निकल रहा है। तो थोड़ा सा माँ बेटे का यहाँ पे लाड प्यार चल रहा था। उसके बाद किचन में आने के बाद रोज़ की तरह सबसे पहले ये जो बास्केट है इसका बर्तन खाली करना, यानी कि बास्केट खाली करना और बर्तन को स्टैंड पे जमाना। उसके बाद से बाकी जो अपना आगे का काम होगा वो मैं करूँगी। इससे पहले मैं बता दूं कि मंदिर के सारे बर्तन मैं उठा के लेके आ गई थी रात में, और वो मैं अभी को धुली हूँ। मंदिर भी मैं साफ़ कर दी हूँ, इसलिए कर दी हूँ ना कि इनका पूजा सबसे पहले होता है। मतलब मेरे घर में सबसे पहले पूजा यही करते हैं। शायद मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, आज भी बता दे रही हूँ। तो उस वजह से ना मंदिर सबसे पहले मैं झाड़ देती हूँ, मंदिर वाला जगह के आसपास का, फिर उस घर में झाड़ू पोछा दोनों कर देती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि पूजा पाठ करने के बाद मतलब झाड़ा पोछा नहीं जाता है। तो वो कमरा हो गया तो हो गया, बाकी का भले मतलब ऐसे रहे तो रहे, बाद में मैं करूँगी एक एक करके। तो यहाँ पे बस एक तरफ गर्म पानी कर रही हूँ और एक तरफ चढ़ा दी हूँ चाय। चाय तो जैसे सर्दियों की जान है, मतलब चाय मिले तो सारे काम फुर्ती से हो जाए, चाय न मिले तो कामों में जो आलस है ना वो लगा रहता है। तो चाय के साथ सारे आलस को दूर करके अपने घर के कामों में मैं लग जाऊंगी। आप सब कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। सर्दियाँ कैसे पड़ रही हैं आपके यहाँ? कहीं कहीं तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अभी तो हमारे यहाँ ठीक है, मतलब ठंड है और धूप भी निकल रहा है, तो इस वजह से ठीक ठाक अभी चल रहा है। शीतलहर नहीं चालू हुआ, जब चालू होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे इनके लिए पानी और चाय, और अपने लिए पानी और चाय, सॉरी चाय बन रहा है, बस मैं यहाँ पे पानी लेके आई थी जी। यहाँ चाय तो मेरा पक रहा है, अभी चाय तो मैं छानी भी नहीं हूँ। बस इनका पानी और अपना मतलब दोनों लोग का लेके आई हूँ। और यहाँ पे ना शायद ये मोबाइल में कोई चीज़ मुझे दिखा रहे थे कि ये चीज़ ऐसे है वैसे है, तो बस मैं वही देख रही थी। इधर जो चाय है ना मेरा धीमे धीमे पक रहा था, तो चाय बन के तैयार हो गया है। चलिए छान के लेके चलती हूँ, फिर दोनों लोग बैठ के पियेंगे, बातें करेंगे। उनकी तो छुट्टी नहीं है, थोड़े से लेट से जाएंगे तो टाइम है। मतलब चाय पीते पीते जो भी पूरे दिन की बात होती है ना, वो हमारे और इनके बीच हो जाती है
या फिर घर का कोई बात हो या फिर किसी विषय पे होता है ना चर्चा परिचर्चा जो किया जाता है हस्बैंड वाइफ का, यही एक मौका होता है कि हम दोनों लोग कर लेते हैं। उसके बाद मैं भी अपने काम में और ये अपने ड्यूटी चले जाते हैं। उसके बाद सीधे शाम के टाइम पे हमारी इनकी मुलाकात होती है, तो इस वजह से तो बस अपने घर के कामों में लग गई हूँ। और शाम होते होते घर को सुबह के टाइम पे चाहे मैं जितना समेटूँ, शाम होते होते तो इसका जो व्यवस्था है ना वो दुर्व्यवस्था में बदल ही जाता है। मतलब बेड के ऊपर नीचे कॉपी, बुक्स, पेंसिल बॉक्स, पानी का बोतल, ग्लास, कैप, सॉक्स, जो भी चीज़ें हैं ना, मतलब बच्चे यहीं छोड़ देते हैं। और ये बच्चों की निशानी है। बच्चे जब तक बच्चे हैं ना ये काम करेंगे ही करेंगे। बच्चे इतने समझदार कब होते हैं ना, जब बड़े हो जाते हैं, जब या तो पापा बन जाए या तो मम्मी बन जाए तब। क्योंकि उस चीज़ का जो आभास है ना अब मुझे होता है कि सही बात है, जिम्मेदारी जो है ना एक एज और एक समय के बाद ही आती है, इस तरह से नहीं आती है चाहे कितना हूँ आप चिल्ला लो। तो यहाँ पे ना थोड़ा बहुत डस्टिंग करना था, तो वो मैं डस्टिंग कर ली हूँ। अपना फ़ोटो फ्रेम वगैरह बेड का जो सिरहाना है वो मैं अच्छे से पोंछ ली हूँ। एक दिन 2 दिन के बाद तो डस्टिंग करना ही पड़ रहा है। अभी ठंड है, इतना धूल मिट्टी का वो नहीं रहता है। एक चीज़ और बताइएगा आप लोग कि आप लोग के साथ भी ऐसे होता है। ये मेरा जो ब्लैंकेट था काफ़ी फुल साइज है, काफ़ी अच्छा था, बिना कवर के भी हम लोग ओढ़ रहे थे ना तो काफ़ी गर्म कर रहा था। अब इनका क्या था कि नहीं कवर लगा दो, गंदा होगा गंदा होगा। और जब से मैं इसमें कवर लगाई हूँ ना तो क्या हो रहा है ना कि इसमें अगर पहले 4 लोग सोते थे ना तो अब इसमें 3 लोग भी नहीं अट पा रहे। स्थिति ये हो गई है, पता नहीं क्यों। कवर इसका छोटा है कि अंदर अंदर ये सिकुड़ सा जाता है, इधर उधर सरक सा जाता है। कैसे ठीक हो। कुछ लोग कह रहे थे ना कि मतलब चारों कोने पे सुई धागे से लेके टाँके लगा दें, तो वो भी मैं करके देख ली हूँ। लेकिन सही बताऊँ ना तो अब बिल्कुल ही इसको मतलब इस तरह से कवर लगा के ओढ़ने का तो मन नहीं कर रहा है। मेरा बस चले तो इसका कवर में निकाल के ऐसे ओढ़ूँ प्लेन। लेकिन क्या करूँ इनका रहता है ना कि नहीं 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 लगा के तो वही चीज़ है। मतलब इनके वजह से मैं कवर निकाल नहीं पा रही हूँ, लेकिन देखूंगी अगर नहीं हो पाएगा तो फिर निकाल ही दूँगी। तो यहाँ पे बस पीहू को आवाज़ दी हूँ, पीहू आ जाओ मेरे साथ। ये जो उलन वाला बेडशीट है ना ये सेम साइज़ का है, मतलब कि 1-2 उंगल तो चारों तरफ से छोटा हो ही जाता है। ये बेडशीट नहीं है, एक तरह से ये लोई है। बेडशीट तो खैर अगर मैं लूँगी तो अच्छा सा लूँगी, तो ये लोई है। लेकिन गर्म के वजह से ना मैं इसको यहाँ पे बिछा दे रही हूँ। चारों तरफ से देखिए ज़बरदस्ती खींच खींच के ना इसको कवर करना पड़ रहा था, लेकिन बिछने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा था। और गर्म है ना बहुत मतलब मिलता है, इसे गर्माहट खूब होता है। तो इस तरह से फाइनली काम चल गया है। मतलब मुझे लग रहा है कि अब वुलन बेडशीट मुझे लेना ही पड़ेगा, लेकिन वही चीज़ है चाह के भी नहीं कभी कभी कोई चीज़ हम लोग ले पाते हैं। बीच बीच में ऐसे ज़रूरी काम आते हैं ना कि ये सारी चीज़ें हमारी जो सोच है ना सोच में ही रह जाती है। उसके बाद अब आ गई हूँ किचन में। अब किचन का जो काम है वो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी निपटाऊंगी। अभी मैं बता दूँ कि सुबह का नाश्ता पानी वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, बस चाय पानी यही चल रहा है। यहाँ पे शाम के टाइम पे ना सब्जी वगैरह आया था। और आजकल ना ठेले पे मतलब केवल टमाटर बेच रहे हैं, केवल मटर बेच रहे हैं थोक के भाव से। थोक के भाव से नहीं, लेकिन बस ये है कि हरी हरी ताज़ी ताज़ी दिख रहा है ना तो लेने का मन हो जा रहा है। तो बस ये ना जब ड्यूटी से वापस आ रहे थे तो मतलब मेरे पास फ़ोन भी किए थे, पूछे भी हमसे, तो मैंने बोला उनसे 1 केजी टमाटर ले लीजिएगा। लेकिन ये तो 2 केजी टमाटर लेके आ गए थे। कह रहे थे देसी टमाटर है, हरा हरा सा है और बहुत अच्छा मतलब एकदम फ्रेश है। चलिए कोई बात नहीं, ला दिए तो अच्छा ही है, ख़राब तो होगा नहीं क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो चल जाएगा। और जो भी आलू प्याज वगैरह आया था उसको भी उठा के इस तरह से सब्जी वाला जो ये बास्केट आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसमें मतलब अरेंज कर दे रही हूँ, क्योंकि ये काम भी करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसको छोड़ दो ना तो फिर ये पड़ा ही रह जाएगा और करना मुझे ही है, तो क्यों ना इस चीज़ को मैं झटपट करके एक तरफ कर दूँ। अब नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, तो आलू यहाँ पे बॉईल करने के लिए मैं रख रही हूँ, क्योंकि आलू का क्या बनेगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आलू मेरा बॉयल हो रहा है, उसके साथ ही बस मैं यहाँ पे बथुआ पालक दोनों था लेके आ गई हूँ। तो बथुआ तो खैर मैं बाद में साफ़ करूँगी, बस मैं पालक को फटाफट उसका जो जड़ है वो निकाल के और उसमें जो एक आध पीस जो घास वगैरह होती है उसको भी देख देख के मैं निकाल ले रही थी, क्योंकि घास और पालक का जो मेल है ना सेम सेम होता है। अगर ध्यान से ना देखो ना तो वो भी उसी में काट पीट के चला जाएगा। तो बस मैं उसको निकाल के फटाफट यहाँ पे काट के और रेडी कर ले रही हूँ, क्योंकि आज ही इसको मुझे बनाना है। काटने के बाद यहीं बालकनी में इसको मैं 2 से 3 पानी धो लूँगी। और खाने में तो बड़े मज़े आते हैं, सबके बड़े मज़े आते हैं, लेकिन पालक बथुआ
मेथी हो गया, मेथी तो मेरे यहाँ कम ही बनता है, मतलब एक आध बार सीजन में बन गया तो बन गया, लेकिन बथुआ और पालक जो है ना खूब बनेगा जब तक इसका सीजन ऑफ ना हो जाए। तो इसको धोने में छाँटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन यही काम हम लोग करना नहीं चाहते हैं सर्दियों के नाते। खैर चलिए, इसको तो मैं धो दी हूँ और लगे हाथ यहीं पे ना टमाटर अदरक जो भी था ना सब मैं लेके आ गई थी और यहीं पे बैठे बैठे आराम से धो लूँगी। तो इस तरह से बैठ के काम करो ना तो थोड़ा सा पैरों को भी राहत मिलता है और मन भी लगता है। और सिंक का क्या है ना कि साग वगैरह धो ना तो पूरे सिंक में जाके फंसता भी है, और मतलब खड़े खड़े कितने देर तक कोई काम करेगा। तो ये दो काम मेरा हो गया। लगे हाथ जो भी पानी वगैरह यहाँ पे गिरा हुआ था ना इसको मैं ऐसे नहीं छोड़ती हूँ, हाथ के हाथ में साफ कर ही देती हूँ ताकि बालकनी मेरा गीला ना रहे। आप लोग कभी भी देखिएगा बालकनी मेरा एकदम साफ़ सुथरा और सूखा सूखा सा रहता है। पानी वगैरह हमेशा मैं साफ़ करती रहती हूँ, वाइप करती रहती हूँ, नहीं तो बच्चों के ना वही पैर वगैरह स्लिप होने के डर रहते हैं। वैसे आज दोनों बच्चे घर ही पे हैं तो इस चीज़ को काफ़ी मुझे ध्यान में लेके चलना पड़ रहा था। ये लोग नहीं रहते हैं ना तो ये काम छोड़ के मैं मतलब किसी और काम में भी लग जाती। यहाँ पे पूरे घर में अच्छे से मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। उसके बाद जो भी साग सब्जी का यहाँ पे छिलका निकला था, जब मैं टोकरी में सब्जी लगा रही थी ना प्याज लहसुन वगैरह, तो उसके जो एक्स्ट्रा के छिलके होते हैं सूखे वाले ऊपर ऊपर के, वो मैं उतारती चली जाती हूँ। इससे क्या होता है ना कि मेरा जो सब्जी का टोकरी है वो गंदा नहीं होता है। दूसरी बात कि पूरे किचन में फैलता नहीं है, नहीं तो छिलके ना एक आध इधर उधर उड़ के चले ही जाते हैं। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद एक बार पूरे घर में अच्छे से पोछा। और ये जो पोछा है ना मैं बता दूं कि कभी कभी मेरा मन होता है ना कि 2-3 राउंड लगाऊं, और मैं लगाती भी हूँ। कभी कभी एक ही राउंड रहने देती हूँ। तो आज न करीब 2 से 3 राउंड में पोछा लगाई थी। एक बार तो सर्फ के पानी से लगाई थी, दूसरी बार सादे पानी से, तीसरी बार नमक के पानी से। जब मेरे पास टाइम रहता है ना तो ये काम मैं ज़रूर करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है इस तरह से मतलब मॉप से पोछा लगाना, और जल्दी हो भी जाता है, सुकून भी मिलता है। जी हाँ। तो बस किचन हॉल सब कुछ मतलब पोछा पोछते हुए, और बाहर का ये जो बालकनी आप लोग देख रहे हैं ना कितना नीट एंड क्लीन एकदम चमचमा रहा है। कहीं कहीं आप लोगों को ब्लैक दाग दिखाई दे रहा होगा ना, तो ये पहले का है, मतलब इसको चाह के भी मैं नहीं हटा पा रही हूँ। अब नहा धो के अपना आ गई हूँ मस्त ये वाली कुर्ती डाल के। कैसी लग रही है कुर्ती? आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना? जी हाँ, मैं फर्स्ट टाइम ही इसको पहनी हूँ। इससे पहले अगले सीजन में 1-2 दिन पहनी थी, तो बस मैं ये पहन ली हूँ। और इस तरह की जो कुर्ती है ना थोड़ी सी फिटिंग होती है, और फिटिंग वाले कपड़े मुझे कम ही अच्छे लगते हैं। मतलब ढीले ढाले हो तो समझ में आता है मुझे, लेकिन मतलब हस्बैंड को ज़्यादा पसंद था, ये लेके आ गए थे तो इसी वजह से मैं पहन ली हूँ। पहनने के बाद हाथ पैर में मॉइस्चराइज़र लगा के अपना जो भी थोड़ा बहुत सुबह का जो मेकअप होता है वो मैं करके, और पैरों में लगे हाथ यहाँ पे सॉक्स वगैरह चढ़ा के एकदम फ्री, मतलब कामों से फ्री। लेकिन जो छुटपुट काम है वो तो मेरे चलते रहेंगे, जैसे सुबह का पूजा। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ, और आगे का जो भी व्लॉग होगा वो मैं एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा। तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए व्लॉग में, तब तक